धार जिले के धामनोद नगर में फिका तीनों धामनोद के मुख्य मार्ग पर देर रात्रि राखी व्यापारी की दुकान पर आगजनी की हुई घटना ने नगरवासियों के बीच गहरी चिंता और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। आगजनी की घटना पुराने बस स्टैंड पर स्थित माधुरी कलेक्शन की दुकान पर हुई थी, जहां स्थानीय फायर ब्रिगेड के अभाव में एक बड़ा नुकसान हुआ था, जिसमें लाखों रुपए का सामान रखा जलकर खाक हो गया था। गनीमत यह रही कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में आग इतनी भीषण नहीं हुई, नहीं तो जनहानि भी हो सकती थी। आगजनी की इस घटना में फायर ब्रिगेड की मदद के लिए तुरंत प्रयास किए गए, लेकिन धामनोद नगर परिषद का फायर ब्रिगेड नहीं होने से धर्मपुरी एवं ठीकरी के फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया था, जिसे आने में भी 1 घंटे का विलंब हुआ था। ज्ञात है कि धामनोद नगर परिषद का फायर ब्रिगेड वाहन करीब 2 महीने से अधिक समय से मौत के गणपति घाट पर आगजनी की हुई घटना में आग बुझाने के लिए पहुंचा था, जो अन्य वाहन की टक्कर से फायर ब्रिगेड दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो कि वर्तमान में सुधारने हेतु इंदौर गया हुआ है, जिसे आने में अभी और 1 माह लग सकता है। धामनोद नगर पंचायत सीएमओ बलराम भूरे ने बताया कि फायर ब्रिगेड का वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है और उसकी पूरी बॉडी बदलने में समय लगेगा। संभवतः 15 दिसंबर तक यह वाहन उपलब्ध हो पाएगा। हालांकि उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत धर्मपुरी और अन्य टैंकरों की व्यवस्था की है, लेकिन स्थानीय फायर ब्रिगेड की अनुपस्थिति से न केवल व्यापारी बल्कि नगरवासियों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। देखा जाए तो धामनोद नगर में 10 से अधिक जिनिंग फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में कपास जमा रहता है, जहां फायर होता रहता है। यही नहीं, मौत के गणपति घाट पर आए दिन वाहनों में आग लगती रहती है, जो खतरे की घंटी है। बावजूद इसके अभी तक प्रशासन ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब नगरवासियों और व्यापारियों की चिंता यह है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो क्या प्रशासन फिर आसपास की नगरीय निकायों के भरोसे ही रहेगा और लापरवाही बरती जाएगी। यह नगर में 2 बार आगजनी हो चुकी है, लेकिन खबर भी प्रकाशित होने पर अब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई है। इसके लिए आप नगर परिषद को क्या कहना चाहेंगे? नगर परिषद के कर्मचारी, शासन प्रशासन में बैठे सारे अधिकारी, जिला प्रशासन, नगर प्रशासन और सारे नेता भी निष्क्रियता की हदें पार कर चुके हैं। इतने निष्क्रिय लोग हैं कि इतनी घटनाएं होने के बावजूद भी इनके सर में जू नहीं रेंगती है। आग के शांत होते ही लोगों का, पब्लिक का गुस्सा भी शांत हो गया, रोष भी समाप्त हो गया और अधिकारियों की फिर से मौज हो गई। क्यों? अगर आप कोई घटना होती है तो व्यापारी संघ क्या करेगा उसमें? अब कोई घटना घटित होती है तो व्यापारी क्या, तो जनता को आगे आना पड़ेगा और कोई ना कोई आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इन लोगों के कान में आवाज पहुंचेगी और कुछ काम हो पाएगा जमीन पर। आपका नाम? जयप्रकाश। सर, धामनोद का जो फायर ब्रिगेड है वो गणेश मंदिर घाट क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, इंदौर सुधरने गया है और अभी काटन का भी सीजन चल रहा है और आए दिन फायर होते हैं। ऐसी स्थिति में फायर की काफ़ी कमी होती है। धामनोद का फायर ब्रिगेड कब तक उपलब्ध हो जाएगा? मेरे द्वारा जैसे ही ज्वाइन किया उसको सुधरवाई, उसके पश्चात मैंने कंपनी भेज दी है सुधरवाने के लिए। उनके द्वारा बोला गया है कि पूरी बॉडी चेंज होगी, इसमें समय लगेगा, संभवतः 15 दिसंबर तक गाड़ी देने का बोला गया है। और वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मैं दोनों जगह चार्ज में हूँ, धर्मपुरी भी हूँ, धामनोद भी हूँ। इसलिए धर्मपुरी भी मैंने सभी कर्मचारियों को बोल रहा सभी तैयारी से रहे और यहाँ पे भी टैंकर वाले 24 घंटे ड्यूटी लगाती है। मैंने जो इंजन वाला टैंकर है और अन्य भी टैंकर है, सब व्यवस्था मेरे द्वारा जब तक की हुई है। सर, जैसे धामनोद कपास की भी बड़ी मंडी और आए दिन गणेश मंदिर घाट में भी एक्सीडेंट होते हैं, क्या ऐसी स्थिति में और एक अन्य कोई फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जा रही है? नहीं, उसकी भी मेरे द्वारा परिषद से बात की हुई है। इसके लिए भी शासन से मैं नई एक और फायर ब्रिगेड की मांग कर रहा हूँ। बहुत जल्दी वो भी बैठक में संकल्प पारित होता है, वैसे शासन से मांग कर लूँगा। सर, आपका नाम और पद? बलराम भूरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद धामनोद, जिला धार। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।